ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। उत्तर है हाँ, मारे गए थे। 6 जवान हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये सभी को, पूरे देश को पता कब चला? 1 साल बाद। 1 साल बाद ये न्यूज़ सबको पता चली, जब विपक्षी पार्टियां पूछ रही थी कि हमारा क्या नुकसान हुआ। जब वो बता रहे थे तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा चलाती रही है कि आप लोग एंटी नेशनल हैं और आप लोग पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, आप जनता के सौर पर संदेह कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, आपने बोले 6 सैनिक मरे, 1 साल बाद बताने की क्या ज़रूरत थी? बताना तो पड़ा ना। आखिर देश की जनता से इतना बड़ा और भ्रामक झूठ क्यों बोला गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, झूठ क्यों बोला गया? क्या इस देश की जनता को अपने इस देश के बारे में कोई जानने का अधिकार नहीं है? क्या देश आपका हो गया? आपने खरीद लिया है देश को? और अब हम क्या माने कि सिर्फ 6 ही जवान शहीद हुए थे या फिर ज़्यादा हुए थे? अब आपका क्या विश्वास रह गया है? पुलवामा के हमले के बारे में पूछा गया तो आपने यही जवाब दिया कि आप लोग देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। लेकिन सच्चाई इसमें पहलगाम हमले वाले ऑपरेशन सिंदूर में तो आ गई ना कि हकीकत में क्या है। देशद्रोही आप लोग हैं या कोई और है? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा सच कैसे छिपाया गया? पहली बात तो ये नहीं समझ। और रही बात 6 राफेल की, वो भी गिरे हैं। वो भी 6 राफेल गिराया गया है। और मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, राफेल का इतना बुरा परफॉर्मेंस होने के बावजूद आप राफेल की डील कर रहे हैं। जो मॉडल 1980 में बना और आप उसको ऑर्डर कर रहे हैं, जिसको कोई देश नहीं खरीदना चाहता, उसको आप खरीदना चाहते हैं कबाड़। तो देश की जनता आपका दोहरा चरित्र समझ चुकी है। आप जो करते हो ना, बेशर्मी की हद पार हो चुकी है। इससे बढ़कर हमारी सेना का कुछ और अपमान नहीं हो सकता। इससे बढ़कर हमारी सेना का अपमान नहीं हो सकता। यह आप लोग की बेशर्मी है जो आपने हमारे देश के लोगों के साथ किया है। क्यों छिपाया गया ये बताइए? और सीना चौड़ा करके बोलते थे हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। आप लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, नुकसान हुआ है। बस आप लोग का नुकसान नहीं हुआ। उन परिवार से पूछिए जिसके बेटे खोए हैं, जिन्होंने, उन देश के लोगों से पूछिए उन देश के लोगों को बेइज्जती का सामना करना पड़ा आपकी वजह से। और आप छाती पीट पीट कर बोले कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, हमें विश्व गुरु। यही राजनाथ सिंह, यही अमित शाह, यही मोदी, ये सालों तीनों ने देश का बंटा धार करके रख दिया है। इतनी बड़ी ये सच्चाई कैसे छिपा सकते हैं आप? कोई जवान शहीद हो गया है और आप इसको छिपा रहे हैं, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कैसे? मतलब इसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना, और कर भी कैसे सकते हैं? देश की जनता तो अब आपका झूठ पकड़ चुकी है। मेरे पास अभी भी वो वीडियो है राजनाथ सिंह का पार्लियामेंट वाला, कि जब बोलते हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये नेता प्रतिपक्ष देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं, सेना की बहादुरी पर शक कर रहे हैं। सेना की बहादुरी पर नहीं कर रहे थे, तुम जैसे हिजड़ों की बहादुरी पर शक कर रहे थे। जो तुम लोग हिजड़े हो नहीं बहादुर, तुम लोग केवल मुंह के बहादुर हो। देख लिया अपनी औकात। अब जनता क्या माने आपको विश्वास? आप लोग का मतलब क्या विश्वास रह गया है कि 5 मरे थे या 50 मरे थे? क्या रह गया विश्वास? और मीडिया तक ने ये नहीं चलाया। क्या मीडिया को पता नहीं होगा? ये चीज़ पता होगी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये चीज़ मीडिया को पता ना हो। मैं 100% श्योर हूँ ये चीज़ मीडिया को पता थी, है, रहेगी, होगी। इसके बावजूद बेशर्म मीडिया ने कभी नहीं चलाया। ये ज़रूर चला देंगे कि मोदी जी ने मुरमुरा खाया। मुरमुरा इतना स्पेशल क्यों है? कुर्सी में बीच में छेद क्यों होता है? ये ज़रूर चला देंगे। लेकिन ये मत बताएंगे कि हमारे 6 जवान शहीद हो गए हैं। ऐसा मतलब
भ्रामक झूठ कैसे बोल सकते हैं आप? सोचने वाली बात है। तो देश की जनता से यही है कि इन चोर उचक्कों को भगाओ। जब तक इन जैसे चोर उचक्के गद्दी पे बैठे रहेंगे, ये सिर्फ देश का बंटाधार ही करेंगे और इनसे अच्छा कुछ नहीं किया जा सकता। जय हिंद दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।